हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो सीटेट की इस सीरीज़ में हम लोग आज करेंगे 6 to 8 नवंबर 2012 में पूछे गए सीडीपी के प्रश्नों को। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय रिक्त स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। ऑप्शन है, पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न की कठिनाई स्तर। तो प्रतीक्षा समय का सही अनुपात क्या होगा? प्रश्न का कठिनाई स्तर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न रिक्त स्थान का उदाहरण है। ऑप्शन है, निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, उच्च स्तरीय अपसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सीखने, आकलन और अनुदेशन के बीच रिक्त स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन है, का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा के लिए संबंधों, यानी कि सीखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पे फिलअप होगा के लिए, सीखने के लिए, और सेकंड में हो जाएगा आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ऑप्शन है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुस्तक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। ऑप्शन है, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन
का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो इसमें व्यापक शब्द का जो अर्थ है ये होगा जेपी के गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रिक्त स्थान करते हैं? यह सीखने के वातावरण रिक्त स्थान। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है और यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, ऑप्शन है रूपांतरित को शुद्ध करता है, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है, व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो इसमें जो 2 ऑप्शन फिल करने हैं, 2 रिक्त स्थान, तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कक्ष के शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को यानी कि रूपांतरित करते हैं? ठीक है, यह सीखने के वातावरण को शुद्ध करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि ऑप्शन है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, लड़के और उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड रखती हैं। तो यह प्रवृत्ति जो है ये पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि रिक्त स्थान का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन है रोज़मर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण रिक्त स्थान परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन है असमूह बुद्धि लब्धांक, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण रिक्त स्थान परीक्षण का उदाहरण है।
ऑप्शन है असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन है योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया है सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ होता है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैडम चाय खाती हैं वाक्य, ये बताना है वाक्य का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो मैडम चाय खाती हैं, ये जो है ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से क्या है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों की द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, इसका अर्थ होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर करें।